फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए, जो आज का जो लेक्चर है वो ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पाइथन के कीवर्ड्स। आज देखेंगे कि पाइथन के कीवर्ड क्या होते हैं और उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, व्हाट इज़ द पाइथन के कीवर्ड्स क्या होता है। देखिए, पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड। जो हमारे पाइथन के कीवर्ड होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के रिजर्व वर्ड होते हैं दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड पर्पज है। इसका यूज़ होता है, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ एक स्पेशल मीनिंग होता है और वो एक स्पेशल टाइप के पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। लेकिन क्या लिखा है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग बट दोज स्पेसिफिक पर्सन। मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप के वो पर्पस के लिए भी काम नहीं करते हैं। मतलब जो काम एक बार ये डिसाइड कर दिया गया कि नहीं इस वर्ड का काम ये होगा तो वही होगा, दूसरा काम उसके लिए नहीं हो सकता है। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज अवेलेबल। जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं कुछ अवेलेबल्स हैं, तो इसको इंपोर्ट कराने के लिए हम कुछ कोड्स यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए, यहाँ पे एज ए लिस्ट में हमने टेम्परेरी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ले रखे हैं। अब हम उनका यूज़ करके दिखाएंगे कि कीवर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। तो पहले इसको इंपोर्ट कराना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाइथन की आईडीली को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आईडीएलई ले लेता हूँ, पाइथन की आईडीली। देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ से लेने के बाद जब ये पाइथन की आईडीली प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी तो चाहे तो आप स्किप मोड पे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप आईडीली मोड पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ से लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन में गए और साइज़ को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 16, देन ओके कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ जैसे कि एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लिखेंगे हेल्प, ओपन करेंगे डबल कोट्स और यहाँ लिखेंगे कीवर्ड्स डबल कोट्स। जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप के जो हमारे कीवर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पे जनरेट हो गए। जैसे यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्लास हो गया, फॉर्म हो गया और हो गया। यही कीवर्ड्स हमने यहाँ पे आपको इस लिस्ट में दिखाए भी थे। तो एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प और कीवर्ड्स लिख के भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होती है, इसका और फंक्शन है इंपोर्ट फंक्शन की मदद से कराना है, तो कैसे कराते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड .kw लिस्ट। जैसे मैं एंटर करता हूं तो देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से भी आपको आ रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे से आपको एक कॉलम वाइज रो वाइज आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो है रो वाइज एक जो है हर एक सेपरेटर के साथ आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स को यहाँ पे ओपन करा लेते हैं जो हमारी ऑलरेडी पहले से लाइब्रेरी में स्टोर है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका सबका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास फॉल्स हो गया, क्लास हो गया, फॉर्म। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हमें किसी भी टाइप के वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे जो कीवर्ड का वर्क है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए इफ़ है, इफ़ भी एक कीवर्ड है। इसको हम किसी भी तरीके के वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहीं पे कर दिया कि स्किप मोड कंट्रोल एन से गए, यहाँ पे स्किप मोड ले लेता हूँ। स्किप मोड लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रॉपरली जो है आप इफ़ मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, इफ़ इज इक्वल टू 10 दे दिया और देने के बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ प्रिंट। और इसी इफ़ को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ से इसको पहले सेव करना पड़ेगा। फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ, फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद सेव, और सेव पे जाने के बाद मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इफ़ के नाम से हमने एक फ़ाइल बना लिया और इसका एक्सटेंशन नेम .py लिख देंगे। लिखने के बाद मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे रन मोड पे जाके रन, यहाँ पे एरर आने लगा क्योंकि ये इनवैलिड सिंटैक्स है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जो इफ़ है वो इफ़ एक हमारा कीवर्ड है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लेगा। तो इसी की जगह पे अगर मुझे प्रॉपरली इफ़ का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक एफ का प्रोग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 10 कर दिया। 10 करने के बाद मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ। देखिए, इफ़ मतलब कंडीशन चेक कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन लगाई कि ए मॉडलस 2, अगर ये 2 से पूरी वैल्यू डिवाइड हो जा रही है और 0 आ जा रहा है तो हमें क्या प्रिंट कराना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद प्रिंट देने के बाद मैं दे लेता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ इवन दे देता हूँ, इवन दे दिया। एंड फिर मैं एल्स का यूज़ कर लेता हूँ, एल्स, क्योंकि एल्स भी एक कीवर्ड है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, जो इसकी लिस्ट है हमारी। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एल्स है, देखिए यहाँ पे इफ़ भी एक कीवर्ड है
और एल्स भी कीवर्ड है। तो देखिए जो भी कीवर्ड्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के कलर में आपको डिस्प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन फिर से मैं लगा लेता हूँ, लेकिन एक स्पेस के साथ मैं दूंगा। यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद फिर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ऑड को प्रिंट करा लेता हूँ। ऑड को दे दिया और देने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैं फाइल को उसी फाइल में सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन करा लेता हूँ। प्रॉपर्ली तरीके से वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये था हमारा फंक्शन, इसलिए यहाँ पे कोलन लगाना जरूरी है। तो मैं देखिए यहाँ पे गया और यहाँ से रन करा लिया। अब बोला कि यू मस्ट बी सेव। ओके, मैं देखिए सेव कर दिया और इसका रिजल्ट आपको मिल गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कीवर्ड को हम जो है वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे या आइडेंटिफायर्स के रूप में भी इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड पे भी करना हो तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एक किसी भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास दे दिया। क्लास देने के बाद हमने 10 दे दिया। तो देखिए यहाँ पे भी सिंटैक्स एरर दिख रहा है। क्योंकि इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये एक कीवर्ड है। अगर इसी किस जगह पे मैं यहाँ पे किसी एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल को भी ले लेता तो फिर आसानी से वो वैल्यू उसमें स्टोर कर जाती। तो इसीलिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।